कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि मैंने एक इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट किया हो, विच इज़ टू केटर टू माय ऑडियंस जिन लोग को हिंदी समझ में नहीं आता बेसिकली, बिकॉज बीट आउट आउट ऑफ इंडिया, बीट विद इन इंडिया एज वेल, बिकॉज बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है हिंदी समझने में, जिनके लिए इंग्लिश एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है समझने के लिए, तो उनके लिए। और अभी मेरा बहुत सारे क्लाइंट्स लोग आ गया है आउट ऑफ इंडिया से बेसिकली। बहुत सारे कंट्री से भी मेरे को क्लाइंट्स लोग अभी मुझे कंसल्ट करते हैं मेरा हिंदी वीडियोस देख के। हिंदी उन लोग कुछ ना कुछ करके कैप्शन ऑन करके समझ तो लेते हैं, बट सबने रिक्वेस्ट किए थे कि थोड़ा एक इंग्लिश में भी बनाया करो तो हम लोग के लिए थोड़ा इजी होगा, तो दैट इज़ द रीज़न बेसिकली। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर चाहते हो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा होने वाला है जो इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि वो टेरिटरी स्पेसिफिक होने वाला है ना। सपोज ऑस्ट्रेलिया से कोई क्लाइंट ने मेरे को अगर कंसल्ट किया, तो उसने कुछ सवाल पूछा उसका एरिया के हिसाब से, क्योंकि देखो साइकोलॉजी जो है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, विमेन का जो डीएनए वो तो पूरा वर्ल्ड में सेम है। उसको आप कैसे, और यही मेरा ये चीज जो मैंने खुलासा किया उसके बाद से ही बाहर के लोग मुझे कांटेक्ट करने चालू किया एट द फर्स्ट प्लेस। मैंने बताया था ना कि देखो विमेन का डीएनए सब जगह एक जैसा है, सिर्फ सिविरिटी में वैरी करता है। वो मैंने जब से बताया तभी सब जगह से सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई बात तो सही है आपका, क्योंकि आप जो जो बोल रहे हो उधर का इंडिया का वो सेम ट्रेड्स तो इधर भी है, कुछ फर्क है ही नहीं, सेम ए टू जेड। आप जो जो भी बोले हो उधर का ट्रेड्स, आप तो इंडियन लोग का बताए जो भी बोले हिंदी चैनल में, लेकिन सब तो हम लोग का इधर भी है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, टर्की में, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बोले ही है वो, मतलब वो तो बहुत भर भर के सब लोग बोले हैं। यूएसए में, यूरोप से, सब जगह से लोग आए यही बोल रहे कि हम लोग का भी इधर सेम स्टोरी है सर, कुछ भी अलग नहीं है, 1% भी अलग नहीं। आप जो जो भी बोले तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलो। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी सब्सक्राइब करो ताकि वो चैनल को पुश मिले, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन हुआ है वो चैनल को स्टार्ट करके। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा पुश दो, आप लोग हेल्प करो टू मेक इट ग्रो, सो दैट एंड उद्देश्य यही है कि मेरा जो फाइंडिंग्स है, जो एक्सपीरियंस है, बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग द वर्ल्ड ओवर गेन कर सके और अपने आप को सेफ रख सके। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग का जो भाई लोग है सब सेफ रहे, हैप्पी रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थर्स्ट ट्रैप्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ थर्स्ट ट्रैप? थर्स्ट ट्रैप मतलब एक औरत जब भी कुछ ऐसा कोई फोटो या पोस्ट डालती है अपने सोशल मीडिया में which attracts, which gives sexual attraction to the opposite party, or which creates sexual desires in a person other than their husband of course or their boyfriend of course। बाकी लोग के लिए वैलिडेशन सीख करने का ये एक बहुत बड़ा चीज है। तो मुझे बहुत जन पूछते हैं अभी आजकल, एक बहुत बहुत सारा एक मैसेजेस आने लगा है कि किरण भाई, मेरा जो गर्लफ्रेंड है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, सॉरी मेरा जो गर्लफ्रेंड है, मेरा जो वाइफ है, वो आजकल मैंने स्टम्बल किया उसका एक सीक्रेट अकाउंट जिसमें वो ऐसा थर्स्ट ट्रैप्स क्रिएट कर रही है, एकदम प्रोवोकेटिव कपड़ा पहन के ऐसा डांस वांस कर रही है, रिवीलिंग क्लीवेज दिखा के ऐसा डांस कर रही है, ऐसा वो कभी पहला करती नहीं थी। तो इसका भी क्या मीनिंग है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ। तो मैं ये चीज़ तो अभी मैं ऑनलाइन प्रेजेंस मेरा हुआ है बोल के भी मैं ये मेरे को ऑनलाइन में समझ में आ रहा है, लेकिन पहले से ही ये मैं 1-on-1 में ये चीज़ को मैंने सॉल्व, मतलब काउंसिल कर चुका हूँ, ये चीज़ मैंने देख चुका हूँ। तो अभी आप लोग को मैं पहले जैसे मैंने बताया था वीडियोस में कि थर्स्ट ट्रैप पे आऊँगा मैं, लेकिन पहले जब एक रिलेशनशिप शुरू होता है एक औरत का, तभी उसका अंदर 3 केमिकल्स का कॉकटेल होता है, जो मैंने पहले भी बताया था मेरा वीडियोस में। वो 3 केमिकल क्या है मैं चाहूँगा कि आप लोग ही मेरे को बताओ, मेरे को जानना है कि आप लोग कितना समझे, क्या समझे। 3 केमिकल्स होता है, कमेंट में लिख के बताना, जिसका एक कॉकटेल उनका दिमाग में पैदा होता है, जिससे दे आर इन दैट फीलिंग ऑफ लव, एक नशे में रहता है। तभी उन लोग कोई वो खराबी बुराई हस्बैंड का वो सब तभी उनका सामने नहीं रहता, क्योंकि उन लोगों नशे में ही इतना चूर रहता है कि उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तभी उन लोग नशे में रहता है। तो सब चीज़ उनका, सासू माँ सही, मम्मी जी, पापा जी, हस्बैंड जी, सब एकदम मतलब हाथ जोड़ के एकदम बहुत सब कुछ हंकी डोरी, बहुत अच्छा रहता है सब कुछ उनके लाइफ। फिर उनका 1 साल तक वो केमिकल रहता है, फिर उसका डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है वो केमिकल का दिमाग से। तो 1.5 साल के अंदर वो केमिकल खत्म हो जाता है।
एंड दैट इज व्हेन नॉर्मलसी सीप्स इन इनटू द रिलेशनशिप। तो तब भी आप देखोगे वो लड़की जो है, पहले जैसे वो आपके लिए लिपस्टिक लगाती थी, आपके लिए मेकअप करती थी, आपके लिए अच्छा कपड़ा पहनती थी, आपके लिए अच्छा खाना बनाती थी, ये सब जो ट्रेट्स थे वो अभी तभी थोड़ा डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने लगेगा। तभी वो देखोगे कि वो ज़्यादा कुछ अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़्यादा मेकअप नहीं करती है, बाल वाल नहीं बनाती है। एक पीरियड आएगा, 1-2 साल 3 साल 4 साल तक का एक पीरियड आएगा जब भी वो शी विल लूज ऑल इंटरेस्ट अपने आप को अच्छा बनाने में। लेकिन उसके बाद आप अचानक से देखोगे कि अचानक से वो फिर से उसके अंदर एक स्पार्क आया है, फिर से वो मेकअप करने चालू किया है, फिर से वो बाल बनाने चालू किया, पार्लर जाने स्टार्ट किया है, जिम जाने स्टार्ट किया, क्योंकि तब तक उनका हेल्थ मतलब मोटी हो जाती है, तब तक वेट वेट पुट ऑन कर लेते हैं तब तक उन लोग, तो फिर सभी जिम चालू करते हैं पतला होने के लिए। तो इन शॉर्ट उन लोग अपने आप को अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, और एक न्यू स्प्रिंग इन देयर स्ट्राइड आप देखोगे। तो ये अभी क्या होता है, उनको पहले वैलिडेशन चाहिए था आपका, यानी कि उनका हस्बैंड या तो बॉयफ्रेंड का। ज्यादातर केसेस ये मैरिज का, ये लोगों को मैंने काउंसिल किया तो इसके लिए मैरिज केसेस ही बता रहा हूँ। तो पहले उन लोग वो हस्बैंड का अप्रूवल को चेज करते हैं पहला 1 साल 1.5 साल तक। फिर उसके बाद वो वाला केमिकल जब भी खत्म हो जाता है दिमाग में वो कॉकटेल, तभी नॉर्मल सी में आ जाता है, तभी उन लोग को मतलब नॉर्मल सी सीप इन हो जाता है उनके लाइफ में। लेकिन मैंने पहले वाला भी वीडियोस में बताया था, आप लोग एक चीज याद है, लड़की लोग को आपसे कोई लेना देना नहीं है। दे जस्ट सीक थ्रिल, दे जस्ट सीक दैट रोलर कोस्टर राइड का जो एक एक्साइटमेंट होता है, दैट इज व्हाट दे आर चेजिंग एट द फर्स्ट प्लेस। उनको वो एक्साइटमेंट चाहिए जो अभी तुम्हारे जो उसका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उससे वो खत्म हो चुका है। और वो जो केमिकल वाला जो एक्साइटमेंट आता है वो सिर्फ एक आदमी, एक लाइफ टाइम में उनका एक ही आदमी के साथ रहता है, वो बार बार वो रीइग्नाइट नहीं होता है। फ्लेम्स जो रीइग्नाइट बोलता है ना, वो नहीं होता, वो एक जन के साथ एक ही बार आता है। तो अभी वो ढूंढने चालू करता है वो फ्लेम दूसरे जनों से। कैसे? वो तभी थर्स्ट ट्रैप्स डालती है। वो एक मतलब ज्यादातर केसेस में उन लोग क्या करते हैं, एक प्राइवेट मतलब जो एक नॉर्मल एक अकाउंट होता है जिसमें वो आपका फोटो, शादी का फोटो, प्री वेडिंग शूट, ये सब लवड़ा लहसुन सब डालते थे पहले, वो एक उनका मेन प्रोफाइल होता है। फिर एक और प्रोफाइल खोलते हैं उन लोग जो प्राइवेट रहता है 100%, मतलब पकड़ के चलो वो प्राइवेट प्रोफाइल ही होगा, वो कभी भी पब्लिक प्रोफाइल नहीं होगा। और वो ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में तो हस्बैंड को भी बता, मतलब किसी को नहीं पता रहता वो वाला प्रोफाइल, वो बाद में पता चल जाता है कैसे, वो मैं बताता हूँ। लेकिन पहले तो किसी को पता ही नहीं रहता, जिसपे वो प्राइवेट इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको तो वो एक ऐसा डीपी डाल देती है जिससे उसको अटेंशन तो मिलने चालू हो ही जाता है, फॉलो रिक्वेस्ट मिलना सब शुरू हो ही जाता है। फिर उसमें से उसको जो चाहिए उनको वो सिलेक्ट करती है, टीम बनाती है अपना। ज्यादा जन नहीं रहेंगे, 150 200 300 जन भी हुआ बहुत है उनके लिए, बहुत बड़ा उनको, क्योंकि सोशल मीडिया स्टार तो बनना है नहीं उनको, लेकिन उनको एट द सेम टाइम थर्स्ट ट्रैप तो डालना है। मैं जो केसेस देखा हूँ उनका मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो बाकी जो भी जो है थर्स्ट ट्रैप वाले जो लोग को एकदम सोशल मीडिया स्टार ही बनना है, वो अलग एक ब्रीड है, उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ एक डिस्क्रीट एक हाउसवाइफ का जो गेम प्लान है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। हम लोग ऐसा एक छोटा सा एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें 150 200 300 जन को हम लोग ऐड करते हैं, और उससे क्या होता है, उनको अभी चाहे वो जितना भी खराब दिखे, इंडिया तो सिम्स लोग का कैपिटल है, पूरा दुनिया में सिम्स सिर्फ इंडिया में ही भरा पड़ा है, तो ऐसा सिम्प लोग का तो कम ही नहीं है। तो एक औरत चाहे जितना भी खराब दिखे, जितना भी खराब उसका शक्ल हो, हाइट इतना छोटा हो, इतना मोटी हो, काली हो, कैसे भी हो, अटेंशन उनको मिल ही जाता है। बिकॉज इंडियन मेल लोग को सिर्फ क्या चाहिए, ठरकी लोग का देश है, सेक्सुअली डिप्राइव्ड देश है, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या है आप समझ जाओ, एक चीज से उनको मतलब, और कुछ चीज भी चाहिए नहीं चाहिए उनको, उनको सिर्फ वो एक चीज चाहिए बस, एक ही ऑर्गन से उनको प्यार है और कुछ भी चीज नहीं। तो उन लोग उसके चक्कर में, सी के चक्कर में, उनको दिन से रात तक अटेंशन शावर करते हैं, लुकिंग गॉर्जियस, हेयर इज लुकिंग ब्यूटीफुल, आउटफिट इज लुकिंग ऑसम, ऐसा कर करके इतना सिंपिंग, जो टिपिकल क्लासिक केस ऑफ सिंपिंग जो है वही करते हैं इनके साथ, सिंपिंग करते हैं। तो सिंपिंग करते 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 इनको क्या है, एक ना अटेंशन मिलने लगता है जो उनको ना अच्छा लगने लगता है। वो सोचता है कि साला मेरा नॉर्मल लाइफ में तो साला कुछ था ही नहीं, कुछ अटेंशन, कोई एक्साइटमेंट, इधर तो उनको भी एक्साइटमेंट मिलने लगता है। एक्साइटमेंट कैसा है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्साइटमेंट ठीक वैसा वाला एक्साइटमेंट है, डोपामाइन का खेल है। कैसे? पूरा दुनिया को पता है दारू पीना खराब है, टेस्ट तो कितना गंदा है, फिर भी दारू पीता है ना, बिकॉज दारू रिलीजेस डोपामाइन, इट मेक्स यू फील गुड इनिशियली, बाद में वो
आदत से मजबूर हो जाता है, लेकिन इनिशियली बहुत अच्छा फील होता है डोपामाइन रिलीज की वजह से। तो पीपल गेट हुक्ड ऑन। सेकेंडली स्मोकिंग, सबको पता है कैंसर होगा, हजारों साला सड़ेला केमिकल से सड़ जाएगा लंग्स। डोपामाइन, उन लोग जो बोलता है ना कि यार मेरा टेंशन चला जाता है, अरे मेरा ये हो जाता है, अरे मेरा वो हो जाता है, अरे वो डोपामाइन रिलीज करता है इसके लिए। बट बाकी का जो नेगेटिव्स है वो लोग उन लोग ओवरलुक कर देते हैं। फिर रहा जंक फूड। आंटी लोग को आप देखोगे ऑलरेडी इतना मोटा, उनको पता है मेरे को ये सब नहीं खाना चाहिए, फिर भी इतना इतना तेल में बना हुआ भटूरे पूरी पेल पेल के खाएंगे। छोले भटूरे आप देखोगे ऐसा करके पेलेंगे जैसे कि साला कल ही मरने वाला है। ऐसा करके उन लोग क्यों खाते हैं? इट इज द डोपामाइन, बिकॉज वो सब फूड बनाया ही गया है ऐसा करके जिससे डोपामाइन रिलीज हो। फैट्स, सॉल्ट, ये सब क्या है? ये सब डोपामाइन रिसेप्टर्स को फीड करने वाला चीजें है। अभी आपको भी पता है एक चॉकलेट, एक नॉर्मल छोटा सा चॉकलेट ही 500 कैलोरीज देता है। वो कितना मालूम है आपको? 1.5 घंटा भागना पड़ेगा वो 500 कैलोरीज को बर्न करने के लिए, 1.5 घंटा। लेकिन इतना सा एक साला स्लैब खा लो डेयरी मिल्क का, 400-500 कैलोरीज आपके अंदर घुस जाता है। सबको पता है ये चीज कि ये मेरा मतलब दिन का अगर 2000-2500 प्रोटीन मतलब कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, एक से छोटा सा स्लैब से ही आपका वो साला ऑलमोस्ट मतलब सत्यानाश हो जा रहा है आपका वो कैलोरी का जो कोटा है उसका। फिर भी लोग क्यों खाते हैं? उनको पता है कि ये मेरे लिए खराब है, क्योंकि वो डोपामाइन। आपको वो एक स्लैब ऑफ चॉकलेट खत्म करने में कितना 5-10 मिनट लगे, वो 10 मिनट में आपका मन इतना डोपामाइन से भर जाता है कि गया भाड़ में। तो उनको लगता है कि कैलोरीज आने देना, डोपामाइन से उनको जो खुशी हो रहा है। कचौड़ी जो सुबह सुबह पेलते हैं, पेल पेल के खाते हैं साला। आप कोई भी स्टेट में चले जाओ सुबह का, उधर का एकदम तला हुआ क्या बोलते हैं उसको, पूरी कचौड़ी दबा दबा के पेलते पूरा दिन, एसिडिटी। और हर किसी का बॉडी देखना, जो लोग भी सब पेलते हैं, सबका हाथ पैर पतला, पेट बाहर है सारे का, ब्लोटेड, हर किसी का। फिर भी तुम लोग कर रहे हैं ना। तो कचौड़ी में डोपामाइन है। यही आप लोग कुछ हेल्दी फूड खाओगे, उसमें तो डोपामाइन तो नहीं मिल रहा है ना खाने वाला, उसमें हेल्थ मिल रहा है, डोपामाइन तो नहीं है ना। इसके लिए पूरा इंडियंस लोग इसका गुलाम है। तो अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो औरत लोग है, उन लोग तभी अपना जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखते हैं ना, उनको पता है ये गलत है। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा कमिटेड रिलेशनशिप, आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ स्लिप अप। बट स्टिल ऐसे ही, जैसे उनको पता है कि साला दारू पीना बहुत खराब है, लेकिन वो डोपामाइन मिलता है तो उन लोग बोलते हैं चल पी लेता हूँ। वैसे इनको पता है ये गलत है, लेकिन उनको वो डोपामाइन मिल रहा है अटेंशन से। उनको वो जो सिंप लोग से भर भर के अटेंशन जो मिल रहा है ना, लुकिंग ऑसम, लुकिंग गॉर्जियस, और उनको पता है कि साला मैं वो अटेंशन का काबिल भी नहीं हूँ, मैं तो अच्छी दिखती भी नहीं हूँ, मेरा तो साला बॉडी भी खराब हो गया है, सब खराब है, फिर भी लोग मुझे इतना तारीफ कर रहे हैं। तो उन लोग बोलते हैं चल मैं तो ठहर जाती हूँ, देखती हूँ कैसा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लगने के चक्कर में उन लोग उसमें रह जाते हैं। लेकिन अभी स्मोकिंग में क्या होता है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग जब भी स्मोकिंग करना शुरू करते हैं तभी क्या होता है, महीने में एक बार पीते हैं दोस्तों के साथ, जब भी शुरू करते हैं लगता है यार दोस्तों के साथ एक बार पीने से क्या होगा, 2-3 महीने में एक बार। उसके बाद हो जाता है हर वीकली जब भी दारू पार्टी होता है सैटरडे संडेज को, फ्राइडे सैटरडेज को, तभी से तो लोग बोलते हैं ना, एक फेज आता है आई स्मोक ओनली व्हेन आई ड्रिंक। ठीक है, उसके बाद वही आई स्मोक व्हेन आई ड्रिंक से ड्रिंक्स भी हफ्ते में 2 बार होना चालू हो जाता है। तभी आई स्मोक ओनली व्हेन आई ड्रिंक से वंस अ वीक से ट्वाइस अ वीक हो गया। फिर उसके बाद अभी दारू पार्टी नहीं हुआ 1-2 हफ्ते से, लेकिन उसको स्मोकिंग का थोड़ा अभी चस्का लग गया है, तो वो 2 दिन विदाउट दारू भी सिगरेट पीने चालू कर देते हैं। फिर विदाउट दारू से जब ये पीने चालू ही हो गया तो नॉर्मल लाइफ में भी शुरू, ऑफिस में भी पीने शुरू, ऑफिस के बाद शुरू, ऐसा करके फुल ब्लोन स्मोकर बन जाता है कि पूरा दिन अभी सिगरेट चाहिए। उसको पता ही नहीं चला कि कभी मैं 2-3 महीने में एक बार पीने से कभी मैं एक डेली स्मोकर बन गया। सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है इधर। ये औरत लोग अभी उनको जो अटेंशन मिल रहा है, उनको तो लगा कि मैं सिर्फ अटेंशन के लिए रख रही हूँ जिससे मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये अटेंशन करते 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 ही व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू अ फुल ब्लोन अफेयर विद समबडी फ्रॉम दैट ग्रुप, उनको पता ही नहीं चलता। तो तभी उन लोग क्या करते हैं पता है, जब भी उन लोग एक फुल ब्लोन अफेयर में घुस जाते हैं, मेजोरिटी जिनका भी केसेस को मैंने स्टडी किया हो और काउंसिल किया हो, सब मैरिड है और बहुत जन उनमें से विद किड्स थे। तो उन लोग फिर तभी क्या बोलते हैं मालूम है? सपोज सैटरडे संडे है अभी और उनका बच्चे भी है, तभी उन लोग हस्बैंड को बोलते हैं कि थोड़ा बच्चों को संभाल लो ना, क्योंकि मेरे को ना मेरा मम्मी से मिलने जाना है, मैके जाना है। बहुत जन अदर स्टेट में भी अगर होते तो भी बोलते मैं फ्लाइट पकड़ के चली जाऊंगी, 2 दिन में स्कूल चालू होने का पहले मैं वापस आ जाऊंगी। और बहुत जन जब भी सेम स्टेट में या सेम सिटी में रहते हैं फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं, चले जाते हैं और बोलते मैं आ जाऊंगी बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स।
या तो बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड आया यूएसए से, उससे उसने मुझे अपने घर पे बुलाया है, उसके साथ मुझे रहने जाना है। तो ऐसा कुछ ना कुछ एक अच्छा फर्स्ट क्लास एक प्लान बनाता है, एक मस्त सेटअप बनाता है अपना इस चीज को अंजाम देने के लिए। और हस्बैंड लोग तो अनसस्पेक्टिंग ना, उन लोग कुछ क्योंकि ये लड़के लोग एक्सपर्ट होते हैं अपना ट्रैक्स को क्लियर रखने का। उन लोग घर पे कोई कलेश नहीं, मतलब हस्बैंड के घर में कोई कलेश नहीं, अगर इनलॉज है तो उनके साथ बहुत मम्मी जी डैडी जी करके बहुत अच्छा पेश आते हैं, ताकि उनका जो उसका जो क्लियर है, मतलब जिसका ट्रैक्स है वो क्लियर रहे। उन लोग एकदम क्लियर छोड़ते हैं, कोई भी ट्रेल लूज एंड्स नहीं छोड़ते हैं, जिससे वो हस्बैंड को भनक तक नहीं आता है। तो तब उन लोग सीधा इधर नहीं जाते, सीधा होटल में पहुंच जाता है वो हस्बैंड, मतलब वो जो उसका बॉयफ्रेंड है उससे मिलने के लिए। 1 2 नाइट्स 3 नाइट्स वो हस्बैंड, मतलब बार बार मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ, वो बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। और बहुत सारा केसेस में मैंने क्या देखा हो, अगर वो लड़का डिवोर्सी है, खुद का घर है, अकेला है, तो उसके घर पे चले जाते हैं रहने के लिए। और जिनका घर नहीं है ऐसा, या तो वो खुद ही अगर मैरिड है या उसके पास ऐसा पेरेंट्स है घर पे, तो तब उन लोग सब होटल में रहते हैं 1 1 2 2 दिन। सीधा जैसा मंडे होता है अपना घर अपना अपना नॉर्मल ड्यूटीज में लग जाते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस में मैंने यही देखा हो कि शुरू होता है थर्स्ट ट्रैप से। थर्स्ट ट्रैप इसलिए कि उसे वैलिडेशन मिले। वैलिडेशन एक ऐसा नशा है डोपामाइन वाला, ऐसा नशा है कि वो ग्रो हो के एक जन के साथ ऐसा अफेयर में, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल, हाँ बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट एन अफेयर व्हिच इज नॉट सपोज टू हैव, इट इज चीटिंग, व्हिच इज जिसको मैं क्राइम कंसिडर करता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उसको क्राइम नहीं कंसिडर करता, बीवी अगर चीट कर रहा है तो, लेकिन मैं उसको क्राइम का दर्जा देता हूँ। तो एक सीमिंगली एक छोटा सा एक थर्स्ट ट्रैप्स ही एक एक आपका जो आपके साथ जो चीटिंग होता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है। तो आप लोग जो मुझे बोले अभी कि किरण भाई मेरे को दिखा एक फोटो है मेरा बीवी का, वो थर्स्ट ट्रैप्स पोस्ट कर रही है, तो व्हाट शुड आई डिराइव आउट ऑफ इट। थर्स्ट ट्रैप जब भी होता है तो अभी अलग अलग स्टेजेस है। अगर आपने देखे कि आपका जो बीवी है या तो गर्लफ्रेंड है, इनिशियली जस्ट थर्स्ट ट्रैप पोस्ट किया है, मतलब आगे तक नहीं है, जैसे अभी जो मैंने केसेस बताया ना कि उन लोग होटल्स में भी चले गए, प्रॉपर फुल फुल ब्लोन चीटिंग केसेस को मैंने अनर्थ किया हो, निकाला हो, मैंने इन्वेस्टिगेट करके पूरा प्रूफ खड़ा करके दिया हो, जो शुरू हुआ था थर्स्ट ट्रैप से, उसी का मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन बहुत जनों का ऐसा केस रहेगा कि अभी अभी जस्ट पता चला कि उसने ऐसा डाला है। तो अगर ये स्टेज है और अगर आपको लग रहा है कि आपको उसके साथ रहना है, अभी भी इसको आपको थोड़ा रिपेयर करना है, तो फर्स्ट चीज है यू हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विथ हर इफ रिक्वायर्ड। मेरा ये वीडियो ही दिखा दो, क्योंकि इसमें तो मैंने केसेस बता ही दिया आगे क्या होने वाला है। आप तो मतलब आप उसको इन शॉर्ट आपको उसके साथ एक 1:1 कन्वर्सेशन करना है विदाउट अ थर्ड पार्टी, काउंसलिंग नहीं बोल रहा हूँ, कन्वर्सेशन आपका खुद का। और उसको बोलना है देखो क्या कमी रह गया मेरा प्यार में, मैं तो तुम्हारा ही था, तुम्हारे लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया, मैंने कभी तुमको चीट नहीं किया, सब अपना ड्यूटीज कर रहा हो, तो क्या कमी रह गया। तो अगर बोलेगा तुमको कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, तो तुम फिर तभी अगर हो सके रिपेयर करने का देखो तुम्हारा रिलेशनशिप, क्योंकि अभी तक कुछ मामला बिगड़ा नहीं है, ये इसने जो शुरुआत की है, जिसका एंड रिजल्ट तो क्या होने वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि मैंने 100% ऑफ माई केसेस में ये सेम पैटर्न देखा हो कि थर्ड स्टेप से शुरू होता है, जो लड़की के लिए सीमिंगली हार्मलेस चीज है, एक्टिविटी है इन द बिगिनिंग। लेकिन जैसे मैंने बताया, दारू जब भी एक पैक पीते हो आपको लगता है मैं तो सिर्फ 2 3 महीने में एक ही बार पीऊंगी यार, एक ही बार पीऊंगा मैं, वो ही कभी बढ़ के साला फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन जाता है, आप लोग पता नहीं चलता है। तो सेम, क्योंकि सब डोपामाइन का खेल है ना, डोपामाइन एक एडिक्टिव ड्रग है ना। तो इसके लिए क्या होता है, लड़की को लगता है क्या है थोड़ा अटेंशन दे रहा है उसके लिए तो है, पर वही कभी फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ चीटिंग यू, उसको भी नहीं पता चलता। तो इसके लिए आपका केस में सपोज अभी तक वो फुल ब्लोन नहीं बनी है, तो उसको ये चीज उसको आइडेंटिफाई करा उसको कि तू जो ये कर रही है ना, ये जो आर्टिफिशियल डोपामाइन के लिए जो तू भाग रही है, यही कभी एक फुल ब्लोन चीटिंग केस बन जाएगा तो तू खुद भी अपना को नहीं रोक पाएगी, चाहे तू जितना भी वैल्यूज वाली हो या जितना भी तू दिखाती है, क्योंकि वैल्यूज वैल्यूज ये सब आप लोग को पता है मेरा विचार क्या है इसके बारे में। जब भी वो डोपामाइन का अटैक होता है ना किसी के अंदर भी, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, सकम कर ही लेता है, समझ रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, रिपेयर किया जा सकता है, और वो रेडी है रिपेयर करने के लिए, और वो एक्नोलेज कर रही है कि हाँ मेरे से हुआ मिस्टेक, बट मैं अभी कभी आई एम पुटिंग अ स्टॉप टू दिस, और आगे नहीं बढ़ूंगी मैं अभी कभी स्टॉप कर रही हूँ, अगर वो ऐसा बोल रही है तो ठीक है, यू कैन कंसिडर गिविंग इट अ ट्राई। लेकिन
बहुत सारे जो मेरे केसेस में जो हुआ है काउंसलिंग केसेस में, जिसमें तो हम लोग ने पूरा ही पकड़ ही लिया है कि थर्स्ट स्टेप से शुरू हुआ, थर्स्ट स्टेप ही बढ़ते 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 सबका अटेंशन जमा करते 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 एक जन के साथ फुल ब्लोन अफेयर ही चालू हो गया। और अफेयर ही चालू होके वो उसको झूठ बोल के चला गया, मैके जा रहा हूँ बोल के चला गया। बाद में इसको पता चला, हम लोग को ही पता चला, मतलब मेरे ही हेल्प के थ्रू हम लोग ने अपना डिटेक्टिव सेट किया, सब कुछ किया, जो मेरे हम लोग का जो टेक्निक्स है वो सब यूज करके हम लोग को पता चल गया कि वो मैके तो गया ही नहीं, मतलब गई 2 घंटा माँ के घर में रहा, बात किया, फिर एक फ्रेंड से मिलने में बोल के सीधा चले जाते हैं उधर का ही मैके के ही शहर में एक होटल में। और वो होटल में आता है वो बंदा, और उसके साथ ही उन लोग 2 या 3 दिन रूम से भी नहीं निकलते। मैंने जो केसेस देखा रूम से भी नहीं निकलते, क्योंकि आजू बाजू लोग देख लेगा या बोल देगा ना उसको, यार उसको तो इधर देखा था मैं, वो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा बोल देगा ना, इसलिए उन लोग रूम से भी नहीं निकलते। एक बार जो घुस जाते हैं 2-3 दिन अंदर ही सब कुछ। सीधा जब इसे चेकआउट होता है मंडेज को, खास करके मतलब फ्राइडे नाइट या ऐसा उन लोग मिल लेते हैं, मंडेज को सुबह निकल के अपने अपने घर दोनों। तो ये है उनका एक कॉमन पैटर्न जो मैंने देखा हो। तुम लोग मेरे को ऐसा मत बोलो कि इंडिया का कौन सा स्टैटिस्टिक्स में लिखा है, वो सब मुझे नहीं पता कौन सा स्टैटिस्टिक्स में, ये मैंने जो देखा हो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। सीधा उन लोग अपने अपने घर आके नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं फिर से, जिससे उनको भनक तक नहीं आता है हस्बैंड और बॉयफ्रेंड लोगों की, और या तो लिव इन पार्टनर लोगों को, कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जिनको थोड़ा शक हुआ, जिन लोग ने ये चीज को परस्यू करने का सोचा, जिन लोग ने मेरा हेल्प लिया, तब भी हम लोग ने हमारा डिटेक्टिव टीम को पूरा फील्डिंग सेट करने के बाद हम लोग को ये मिला ही है पूरा 100% उन लोग चीट कर रहे हैं। तो सपोज आपका वैसा केस है, सपोज सपोज आपको लग रहा है कि आप उसका तो कंफर्म्ड अभी है ही कोई, वो केस में अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आपको उसको माफ करना है। अगर आपका बीवी या गर्लफ्रेंड या तो आपका लिव इन पार्टनर ने आपको चीट कर दिया और आपको पक्का पता चल गया, ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी वाला जो चीज़ कि हम लोग ने पकड़ लिया है कि वो वीकेंड में माँ बाप से मिलने जा रहे हो बोल के उसके साथ था, होटल में ही था 2-3 दिन, सपोज ऐसा केस है आपका सिमिलर, तो कभी इसका कोई रिपेयर नहीं है, क्योंकि उसने आपके बजाय और किसी के साथ जाके 2-3 दिन रूम में रह के, मतलब समझ जाओ आपका रेस्पेक्ट उसके लिए खत्म हो चुका है। और रेस्पेक्ट एक बार खत्म हो जाता है ना, मतलब एक बॉडी बॉडी के अंदर से जब भी वो जान निकल जाता है, तभी एक लाश है, तभी वो लाश का कोई काम नहीं है, तभी हम लोग उसको क्रिमेट कर देते हैं। वैसे ही जब भी रेस्पेक्ट निकल जाता है एक रिलेशनशिप में से, तो वो एक लाश से बढ़ के कुछ नहीं। तुम लोग तभी सिर्फ एक दूसरे के लिए एक लाश हो, जिंदा लाश हो। रेस्पेक्ट इज द सोल, जैसे स्क्रिप्चर्स में बोलते हैं ना, सोल है बॉडी के अंदर, जो जिसको मैं नहीं मानता हूँ थोड़ा भी, मैं सोलफुल में थोड़ा भी स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं थोड़ा भी स्पिरिट सोल वोल में नहीं मानता हूँ, लेकिन एक एनोलॉजी बता रहा हूँ, जो एक स्पिरिचुअल लोग के लिए जो सोल का जो इंपॉर्टेंस है ना, वैसे ही मैं रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट को मानता हूँ। और जब भी रेस्पेक्ट नहीं है तभी तो वो जाहिर सी बात है गया, और किसी के पास रेस्पेक्ट होता था तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले पहले जब शादी होता है तभी वो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, इसके लिए वो आपका अप्रूवल सीख करने के लिए खुद को अच्छा ड्रेसिंग कराते हैं। आप ऑफिस से कभी आओगे आपसे मिलने के लिए उतावला होती है कि कभी आपके साथ कुछ बात शेयर करे, या तो बात शेयर नहीं भी करना होगा तो सिर्फ बैठ के आपको देखे, वो उतना उन लोग इन्वेस्टेड रहते हैं जब भी पहले पहले इनिशियल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में। आप लोग देखते हो ना कि आप कभी आओगे ऑफिस से पूछता है, भले कुछ काम नहीं हुआ तो भी आप कभी आओगे, बिकॉज शी लुक्स फॉरवर्ड टू बीइंग विथ यू। तो ड्यूरिंग दैट इनिशियल पार्ट दे लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विथ यू, बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम जब भी वो केमिकल खत्म हो जाता है, तभी 2-3 साल वाला पीरियड जाता है जब भी कुछ नहीं होता है, वो भी एकदम ध्यान नहीं देती है, तुम में भी नहीं देता, अपने आप में भी नहीं देते हम लोग, अपना भी लुक्स और कपड़ा वपड़ा देखना खराब पहनेंगे उन लोग। फिर से उनका वो कलरफुल जिंदगी शुरू होता है, जो अटेंशन बटरफ्लाई वाला बिहेवियर शुरू हो जाता है, सोशल वैलिडेशन सीख करने चालू कर देती है, और थर्स्ट ट्रैप्स पोस्ट करती है। थर्स्ट ट्रैप का फर्स्ट साइन ही है कि आपका कटने वाला है, बिकॉज उसका मीनिंग यही है कि वो आपसे अभी वैलिडेशन सीख नहीं कर रही है, वो वैलिडेशन सीख कर रही है किसी और से। पहले पहले उन लोग डालते तभी उन लोग वो कौन है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको सब जगह से अटेंशन चाहिए रहता है। और जैसे कि मैं बोला, आई एम रिपीटिंग, उन लोग पहले पहले अफेयर में घुसने के लिए नहीं करते हैं। उन लोग का शुरू होता है, जैसे हम लोग जब भी सिगरेट पीते हैं, हम लोग को सब लोग जितना भी स्मोकर्स है, सब लोग ने यही सोच के शुरू किया है ना, किसी ने थोड़ी सोच के शुरू किया कि मुझे तो चेन स्मोकर बनना है, किसी ने भी सोचा मैं चेन स्मोकर बनने वाला हूँ सब लोग यही सोच के सिगरेट पीने शुरू करता है ना, अरे मैं तो 2-3 महीने में दोस्तों के साथ एक बार पीऊंगा बस, उसके बाद छोड़ दूंगा। या तो बोलते हैं मैं जब भी सिर्फ दारू पीऊंगा तभी सिर्फ पीऊंगा फिर छोड़ दूंगा, ऐसे ही सोचते हैं ना सब लोग। लेकिन बाद में कभी उन लोग चेन स्मोकर बन जाते हैं या तो डेली स्मोकर बन जाते, पता भी नहीं चलता है ना। कोई भी शुरू करता है कि मैं डेली स्मोकर बनूंगा सोच के, नहीं ना। या तो कोई भी दारू भी पीना शुरू करता है कि मैं बेवड़ा बन जाऊंगा, अल्कोहलिक बन जाऊंगा, ये सोच के, नहीं ना। लेकिन बनते हैं ना बराबर।
यही चीज़ इधर भी अप्लाई कर रहा है, क्योंकि डोपामाइन का खेल है। डोपामाइन कैसा करके हिट करेगा आप लोगों को भी पता नहीं रहता है। तो इन लोग क्या करते हैं, पहले से वो वैलिडेशन सीख करने के लिए करते हैं कि लोगों से मुझे तारीफ मिल रहा है ना, आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो स्पेशल, आई एम फीलिंग सो वांटेड, आई एम फीलिंग सो डिजायर्ड। ये रहता है उनका पहला वाला चीज़। लेकिन जैसा वो डिजायर्ड कई वो नशे में उन लोग इतना घुस जाते हैं कि एक जन जिससे उसको ज़्यादा मतलब कोई ना कोई इतना इतना जन उसको अटेंशन दे रहा है, कोई ना कोई तो एक जन रहेगा जो बेटर रहेगा उनमें से, भले वो भी एक सिंपी से ही है, सिंपी है साला, नहीं तो फर्स्ट प्लेस वो आता ही नहीं था उसको इतना तारीफ करने के लिए। सिंपी है, मतलब सब सिंपो का सरदार तो एक होगा ना, लेकिन तो सरदार को वो चुन लेता है, एक जन उनमें से 15 जन में से एक जन तो बेटर होगा ही ना। अगर 10 जन अगर आपसे बात करे तो एक जन तो बेटर रहेगा ही ना आपके लिए, वैसे उनके लिए भी वो 15 में से एक जन बेटर है। उसके साथ वो थोड़ा ज़्यादा बात करने लगता है, ज़्यादा बात करते करते वो ये कभी एक फुल ब्लोन अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, मतलब इसको पता ही नहीं चलता और आपको तो पता है ही नहीं, आपको तो पता है ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस, बट इसको भी नहीं पता चलता किधर वो एक क्योंकि एज आई सेड केमिकल वाला जो रिएक्शन होता है जो पहला 1 साल में जो आपके साथ मिला था और वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया है, और अभी आपका तो अभी नंबर नहीं लगने वाला, क्योंकि वो केमिकल एक ही बार आता है। लेकिन वही केमिकल अभी इसके मन में आ गया, उसके लिए न्यू पार्टी है ना, अभी नवा आदमी है, तो उससे उसका वो केमिकल है। और मैंने पहले ही बताया था कि जब वो केमिकल रहता है तभी बाकी हर एक चीज उन लोग ओवरलुक कर लेते हैं। उसका खामियां, वो एक सिंप है तो होने देना, बट क्योंकि वो भी उसको केमिकल वाला, जैसे कि मैंने मेरा पहले वीडियोस में बताया था, वुमेन नेवर लव्स अ मैन, दे जस्ट लव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। उसको वो आदमी से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका उसका जो करियर गोल्स, उसका जो फीलिंग्स, उसके इमोशंस, कुछ नहीं। वो लड़की को जो फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव है वो तो उसको मिल रहा है ना, उसको भी उसके साथ, समझ रहे हो, उसको लड़के से कुछ नहीं, वो लड़का एक नंबर का चूतिया रहेगा, पर उसको तो वो फीलिंग ऑफ लव से प्यार है, अपना जो उसके अंदर जो एक द वे इट इज मेकिंग हर फील, वो उसको अच्छा लग रहा है। इसके लिए वो उसके साथ इस हद तक अभी घुस जाते हैं कि आपको वो चीट भी करता है तभी वो सेकेंड टाइम नहीं सोचती है, और एक फुल फ्लेजेड चीटिंग आपके साथ हो जाता है। तो सपोज ये वाला केस आपके साथ अभी अगर हुआ है, ये सेकेंड वाला, सीधा निकल जाने से मतलब ये निकल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। वो रिलेशनशिप अभी आपके लिए एक लाश हो गया है, लाश, जिंदा लाश है जो आपको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि अधिकतर केसेस में जब इन लोग को ऐसा पकड़ा जाता है ना, तभी ही उन लोग हस्बैंड लोग के ऊपर केसेस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का 8-9 केसेस डाल देते हैं, बोलता है मुझे अभी 4 करोड़ दे, 3 करोड़ दे, ताकि वो पैसा आपसे ले ले और वो बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करे। तो ये ही केसेस हो रहा है आजकल। तो आपको अगर पहले ही थर्स्ट ट्रैप अगर मिल जा रहा है, मैं तो बोलूंगा कि निकल ही जाओ, मैं तो बोलूंगा कि लाओ ही मत, लेकिन फिर भी टू केटर टू बोथ द वेज, बोथ द हेमिस्फीयर्स, बोथ द पैरामीटर्स। इसके लिए मैंने पहले बताया कि पहले अगर चाहिए तो एक चांस देके देखो, अगर वो मानने के लिए रेडी है। बट मेरे को अगर पूछोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो फर्स्ट एक झलक देखो, पूरा दुनिया मेरे थिंकिंग से तो नहीं चलता, मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं आपको दोनों ही ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है फर्स्ट फेज, कि आपने सिर्फ कैच के फर्स्ट स्टेज में किसने अभी थर्ड स्टेप पहुंचने को शुरू किया। मैं अगर देखता था वो, मैं तब भी का तब भी उसको निकाल दूंगा लाइफ से, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सट्रीम हूँ, मैं हर एक चीज ही थोड़ा एक्सट्रीम तरीके से करता हूँ। बट एज आई एम रिपीटिंग कि जरूरी नहीं है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ तो आप सबको भी एक्सट्रीमिस्ट बनना है, आप लोग को नहीं बनना है। वो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट मैंने आप लोग को बोला कि आप एक चांस देने का सोच सकते हो, अगर वो पहले वाला स्टेज में कभी जो शुरू किया उसने थर्ड स्टेप डालने का, टू एक्सप्लेन हर। और अगर बहुत कुछ स्टेक में है, बच्चे है, फैमिलीज है इन्वॉल्व अंडर वो सब सिनेरियो, बिकॉज मैं तो ये सब चीज कभी नहीं सोचता हूँ, तभी तो मैं सिंगल फादर हूँ ना, मैं तो फटक से निकाल ही देता हूँ, मैं बात ही नहीं करता। लेकिन अगर आप देख रहे हो आपके बच्चे हैं तो एक बार आप कंसिडर कर सकते हो, अगर वो अपना, इफ शी इज विलिंग टू मेंड हर वेज। लेकिन अगर सेकंड वाला केस है, निकल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, आपको 100% निकल जाना है, बिकॉज ये तो जस्ट शुरुआत है। इसके बाद वो आपका जिंदगी को इतना खराब करने वाली है, इतना पॉइजन डालने वाली है कि आप मतलब सुसाइड कर लोगे, जो हो रहा है अभी तो दिखाई दे रहा है, अब सब चालू ही हो गया ये चीज। ये सब कभी होता है, सुसाइड आदमी कभी करता है जब भी वो देखता है कि अभी हद से ज्यादा हो गया और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एक तो उन लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब काम करने के लिए उनको सपोर्ट भी मिल रहा है उनके माँ बाप से और लॉ से, गवर्नमेंट लॉ से, लॉज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉज भी उसको ही सपोर्ट करे कि तू कर कर जितना चीज चीटिंग कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। तभी आदमी तभी सुसाइड करने चला जाता है। समझ रहे हो बात? इसके लिए पहला बात तो ये है कि थर्ड स्टेप देने वाली एट द फर्स्ट प्लेस ही गलत है। इफ यू आस्क मी इन अ नटशेल, इन अ थंबनेल, इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट, कि थर्ड स्टेप जो डालते हैं वो सही है कि गलत है। सिम्स लोग बोलेंगे कुछ नहीं होता है, और किरण रॉय स्कूल ऑफ थॉट्स से अगर आपको चलना है तो वो सबसे नेगेटिव चीज का शुरुआत है। जो फर्स्ट पॉइंट थर्ड स्टेप से ही शुरू होता है। उन लोग जो प्रोवोकेटिव फोटो डालती है, बिकनी पिक्चर्स डालती है,
जो भी डालती है वो थर्स्ट ट्रैप है। किसी कोई भी औरत को बिकनी पिक्चर डालने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन दैट आई वांट अटेंशन। जितना लड़के लोग देखो बीच में ही जाके बीच डालते हो, उन लोग फिर बाद में आर्ग्यू करता है बीच में मैं बिकनी पिक्चर नहीं डालूंगी तो किधर का उधर तो मैं बुर्का पहन के तो नहीं डाल सकती हूँ, बीच में हूँ तो बीच का ही फोटो रहेगा ना। उन लोग ये वाला आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन एक नॉलेजेबल आदमी को पता है कि उसको डालने का क्या जरूरत है, क्योंकि बीच में भी बहुत बहुत लेडीज लोग हैं, सब लोग तो नहीं डाल रहे अपना बिकनी फोटो। कई कई लोग ही क्यों डालते हैं? समझ जाओ ना, समझ जाओ। जिसका कोई जरूरत ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम पोस्टिंग अ थर्स्ट ट्रैप। तो टू मेक इट मोर कन्विंसिंग उन लोग बीच में आके डालते ताकि मैं तो बीच में हूँ, बीच में तो पिक नहीं डालूंगी मैं। ऐसा हो जाता उनका आर्गुमेंट। लेकिन ओवरऑल पिक्चर आप देख लो ना, इट इज टू ग्रैब आई बॉल्स, उसके अलावा कुछ है? वो बीच में नहा रही, उससे क्या लेना देना है लोगों को अपार्ट फ्रॉम ग्रैबिंग आई बॉल्स? उसका और क्या इंटेंशन है इसके अलावा? है कि नहीं? तो ये बात होता है। तो अभी आप लोग समझ जाओ, थर्स्ट ट्रैप एक फर्स्ट कैंसर का, समझ जाओ कैंसर का फर्स्ट लक्षण है, वो फर्स्ट स्टेज कैंसर है और वही फुल ब्लोन होने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप लोग के साथ अगर ये चीज़ हो रहा है तो मैं एज अ एल्डर ब्रदर बता, आपको दोनों ही स्पेक्ट्रम बता दिया क्या क्या आप कर सकते हो और क्या करना है। और मतलब खराब न्यूज़ ही दे रहा हूँ आपको। अगर आप फर्स्ट स्टेप भी देख रहे हो वो भी खराब है, वो भी कुछ अच्छा चीज़ नहीं है। क्योंकि सोशल वैलिडेशन जो सीख करते हैं उन लोग आपको कभी खुश कर ही नहीं पाएंगे, कभी खुश नहीं रख सकेंगे। सपोज आपको बहुत सारा बंदे लोग, मुझे भाई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा एक लड़की के साथ अभी जस्ट अच्छा एक अफेयर चालू हुआ है, रिलेशनशिप में हम लोग आ गए हैं, फुल ब्लोन अफेयर नहीं मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप में आ गए हैं। लेकिन वो भले सब कुछ अच्छा है उसका, लेकिन वो हम लोग जब डेट में भी जाते हैं इंस्टाग्राम में ही रहती है। वो किसका कमेंट आया देखती है, किसका लाइक्स आया खास करके वो देखती रहती है। और बातों बातों में हम लोग घूम रहे, वो मेरे को वो वीडियो लेके बोलता है मेरे को, मैं डांस कर रही हूँ इधर रास्ते में, एक फोटो लेके एक वीडियो लेके देना मेरे को। मतलब वो मेरे साथ है तो अटेंशन मेरे में कम, उसका वो सोशल मीडिया का जो फॉलोइंग है उसके लिए वो देती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ भाई? ये भी एक इसी का भाई बहन है। मतलब ये भी मतलब सिंपल लॉजिक है। थर्स्ट ट्रैप कौन डालते हैं? जिनको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। वैसे ये भी तो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए ही कर रही है ना। तो अगर आप लोग मेरे से अगर पूछे, ये मतलब इंस्टाग्राम फेमस मॉडल्स लोगों को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो लोग फेमस है जिनका मतलब 2-2.5 लाख फॉलोअर्स है उनका मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो लोग नॉर्मली भी इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, सपोज उसका सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स है, 4,000 फॉलोअर्स है, मैंने तो देखा हो 1-1 हज़ार फॉलोअर्स वाले लोग भी ऐसा सब डालते हैं, 1-1 हज़ार से फॉलोअर है। तो उन लोग का हस्बैंड लोग को लगता है ना इसका तो 1,000 फॉलोअर है तो कोई इंस्टाग्राम गर्ल नहीं है। क्योंकि मैंने पहले एक रील डाला था ना जो फेमस हुआ था, जिसमें मैंने लिखा था कि इंस्टाग्राम गर्ल्स लोगों से दूर रहो, इंस्टाग्राम मॉडल्स लोग से दूर रहो, ऐसा मैंने स्पेसिफाई किया था, इंस्टाग्राम मॉडल्स। बट बाय सेइंग इंस्टाग्राम मॉडल्स आई डिड नॉट मीन कि जो लोग का 2.5-3 लाख व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है। नहीं भाई, इंस्टाग्राम मॉडल्स मीन्स एक 500 फॉलोअर्स भी क्यों ना हो, बट इंस्टाग्राम मॉडल मीन्स वो अपने आप को मॉडल कर रहा है इंस्टाग्राम में, वैसा मैंने मीन किया था। तो बहुत जन क्या सोचा कि मेरे को कमेंट से पता चला ना और डीएम से, कि उनको लग रहा है कि मेरा वाले तो का तो सिर्फ 500 ही फॉलोअर्स है, लेकिन वो भी वैसे ही काम कर रही है जो एक इंस्टाग्राम मॉडल करती है, जिसका मतलब 2.5 लाख फॉलोअर्स है। वो जैसा जैसा प्रोवोकेटिव फोटोज डाल रही है और वो वीडियोस डाल रही है, रील्स डाल रही है, मेरी वाली भी वही करे, बट इसका तो सिर्फ 200-300 ही 500 ही फॉलोअर्स है। तो मैं सेफ हूँ ना? अबे ढक्कन, इसमें और इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, सेम ही है, काम तो दोनों सेम ही कर रहे थे, फॉलोअर से क्या करना है? सो उन लोग बोलते नहीं सर आपने बोले ना इंस्टाग्राम मॉडल, अरे बाबा इंस्टाग्राम मॉडल मीन्स ये नहीं जिसके पास फॉलोअर्स है, जिसके पास फॉलोअर्स नहीं भी है, सपोज जैसा ये जो मैंने थर्स्ट ट्रैप बोला, उनके पास तो उन लोग तो प्राइवेट में है, प्राइवेट, उनके पास तो कोई भी फॉलोअर नहीं है, फिर भी तुम लोग काम वही कर रहे हैं ना। समझो ना यार। उन लोग जो लोग प्राइवेट में रखा है अपना, जो ये लेडीज लोग का मैंने बात किया जिन लोग चीट कर रहे हैं अपने हस्बैंड पे, ये पहले थर्स्ट ट्रैप्स पोस्ट करके, उन लोगों के पास तो कोई भी नहीं फॉलोअर, उनके पास तो 150-200 होते हैं। मैंने तो पहले मैंने तो खुद देखा, हम लोग ने तो देखा है वो सीन। तो समझ जाओ ना, 150-200 वाले अगर ये काम कर रहे हैं, फिर तो तुम्हारा वाला तो फिर भी मतलब 500-1,000 फॉलोअर्स वाले हैं और वही काम कर रहे हैं ओपनली। तो तुम्हारा वाला तो और डेंजरस केस है उल्टा। तो इसके लिए कोई भी लड़की, मेरे से तुम लोग अभी ले लो एक मतलब कंक्लूजन, कोई भी लड़की जो सोशल मीडिया में जरूरत से ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं, और जो मतलब सपोज आपके साथ रिलेशनशिप में है लेकिन आप पे फोकस करने के बजाय अपने सोशल मीडिया में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उधर का उधर ही छोड़ दो। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि यही बाद में चल के ऐसा थर्स्ट ट्रैप बनने वाला है और उसका अफेयर भी और किसी से हो जाएगा। बिकॉज उसका तुम जितना भी उसको वैलिडेशन और अटेंशन दोगे वो कम ही पड़ने वाला है, उसको आदत ही हो जाता है ज्यादा मिलने का। मतलब उसको आदत हो जाता है कि मेरे को ये एक जन से मिल रहा है, उससे कि इधर मेरे को 50 जन से मिल रहा है तो मैं 50 जन वाला लूंगी ना। वो सोचेगा कि मैं एक जन से क्यों लूँ, एक जन से मेरा क्या घंटा फर्क पड़ रहा है, मेरा वो बूस्ट, ईगो बूस्ट पूरा हो ही नहीं रहा वो एक जन से, जो मुझे इधर 50 जन से मिल रहा है। तो इसके लिए अगर सपोज इसका सिर्फ 200 ही फॉलोअर्स क्यों ना हो, 200 जन में से उसको अगर 100 जन या 50 जन भी तारीफ करे तो 50 वाला ज्यादा हो गया ना एक जन से।
सिंपल मैथ है ये। 50 बेटर है कि एक बेटर है, और ऐसा टाइप का लड़की लोग का मैं बात कर रहा हूँ। वैसे भी लड़की होते हैं जिनको बोलते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं साला, एक भी नहीं चाहिए, मेरा तू है तो उनको सिर्फ तेरे से वैलिडेशन चाहिए बस। अगर वैसा मिल जा रहा है तो फिर भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो, लेकिन अगर ऐसा देख रहे हो कि नहीं भाई मेरे को 50 वाला चाहिए ज्यादा, तो तू ले मेरा वीडियो खींच के दे, मैं डांस करूँ इधर, भाई उधर का उधर ही छोड़ दो उन लोग को। कोई भी इंस्टाग्राम या तो सोशल मीडिया या किधर से भी अगर कोई अटेंशन सीख कर रहा है ना और किसी से, तो उसको तब भी का तब भी छोड़ देना होता है, नहीं तो ये फुल ब्लोन डिजास्टर होने ही वाला है। लिख के दे रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग जो जो भी समझे मेरे साथ डिस्कस करो, मेरे साथ कोई भी डाउट्स रहेगा क्लियर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। ओके, जय हिंद।